2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन सभी विधानसभाओं के चुनावों के लिए बीएसपी चुनावी मैदान में अब 6 महीने पहले ही, तकरीबन 6 महीने पहले ही मैदान में उतर चुकी है। लेकिन आपको बता दूं, केवल बीएसपी मैदान में नहीं उतरी है तो पूरे पावरफुल तरीके से, तैयारी से वो चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही बीएसपी ने राजस्थान के 3 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। करीबन चुनाव से 6 महीने पहले ही बीएसपी ने इन 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और कल ही और 2 उम्मीदवारों की लिस्ट बीएसपी ने जारी की है। यानी बीएसपी विधानसभा चुनाव में सबसे आगे दिख रही है। बीएसपी की अलग अलग रैलियां हो या फिर इन अलग अलग राज्यों में बीएसपी के जो बढ़ता जनाधार है, बढ़ते प्रोग्राम है, इनसे अब विरोधी भी काफी घबराए हुए हैं। आपको बता दूं कि बीएसपी ताबड़तोड़ मतलब रणनीति के तहत अब चुनावी मैदान में उतर रही है। आपको बता दूं कि बीएसपी का इतिहास रहा है कि चुनाव से लगभग 4 से 5-6 महीने पहले ही बीएसपी अपने कैंडिडेट फाइनल कर देती है। उसी तर्ज पर बीएसपी ने राजस्थान में पहले 3 और अब 2 उम्मीदवारों को टिकट फाइनल कर दिया है, जिससे बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में सबसे आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि पहले जो 3 उम्मीदवार बीएसपी ने धौलपुर शहर से रितेश शर्मा, नगर भरतपुर से खुर्शीद अहमद और नदबई भरतपुर से खेमकरन तौली, यानी बीएसपी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की ही थी कि अब कल ही बीएसपी ने और 2 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल कर दिया है। उनके नाम भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। एक रविंद्र मीना जो करौली से जिनको टिकट मिला है और मनोज घुमरिया जो खेतड़ी विधानसभा से, जो कि झुंझुनू के तहत आती है वो, तो वहां पर भी 2 टिकट, यानी एक करौली और खेतड़ी, इन दोनों विधानसभा से ये टिकट फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दूं कि भगवान सिंह बाबा ने कल ही इन 2 उम्मीदवारों का टिकट बहन जी के दिशा निर्देश के बाद फाइनल कर दिया है। यानी बीएसपी अब चुनावी मोड़ में दिख रही है। बीएसपी के साथ लाखों दर्जन लोग रैलियों में दिख रहे हैं और बीएसपी का जो जनाधार है वो काफी हद तक अब बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि राजस्थान में लगातार हो रहे अन्याय अत्याचारों को लेकर बीएसपी मैदान में उतर चुकी है और राजस्थान में खुद बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इन्होंने भी काफी सभाएं की है। वहां का जो माहौल है वो बीएसपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। ऐसे में 2023 के जो अंत में विधानसभा के चुनाव वहां पर हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं दिख रही है। तो उसके लिए बीएसपी मतलब कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसके लिए बीएसपी को अलग अलग जाति धर्म के लोगों का, अलग अलग समुदायों का, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का पूरा सपोर्ट बीएसपी को मिल रहा है, जिससे वहां कांग्रेस और बीजेपी खासी परेशान नजर आ रही है। राजस्थान के साथ साथ बीएसपी छत्तीसगढ़ में भी चुनावी मैदान में सबसे आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत पोयाम, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में भी काफी हद तक बीएसपी आगे बढ़ रही है। आपको बता दूं कि वहां पर भी बीएसपी चुनावी मैदान में आगे दिखाई दे रही है। वहां पर बीएसपी ने 9 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 8 तारीख को ही फाइनल कर दी है। हेमंत पोयाम जो छत्तीसगढ़ राज्य के बीएसपी की ओर से वहां के स्टेट अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी के लेटर पैड पर इन 9 उम्मीदवारों का जिनको टिकट फाइनल हुआ है उनका नाम भी उस पर लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन जी के दिशा निर्देश के बाद इन 9 उम्मीदवारों का टिकट करीबन 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले ही अब फाइनल हो चुका है। उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मस्तूरी विधानसभा से दाऊराम रत्नाकर को टिकट दिया गया है। वहीं नवागढ़ विधानसभा से ओम प्रकाश वाजपेयी को, जांजगीर चंपा से राधेश्याम सूर्यवंशी को, पामगढ़ से श्रीमती इंदु बंजारे, बिलाईगढ़ से श्याम टंडन, बेलतरा से राजकुमार सूर्यवंशी, यानी इन 9 उम्मीदवारों को बीएसपी ने छत्तीसगढ़ में टिकट फाइनल कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि बीएसपी केवल कागजों पर नहीं तो जमीनी स्तर पर चुनावी मैदान में सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीएसपी राजस्थान और तेलंगाना में अपने उम्मीदवार को फाइनल कर रही है, लेकिन आपको बता दूं कि इसके साथ साथ राजस्थान के साथ साथ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश हो या फिर
तेलंगाना इन राज्यों में भी बीएसपी काफी हद तक चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। तेलंगाना में तो आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बीएसपी काफी हद तक आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इस बढ़ते जनाधार से यानी बीएसपी के जो बढ़ता जनाधार है, इससे विरोधी लोग काफी डरे हुए हैं। खास तौर पर तेलंगाना आपको बता दूं कि कांग्रेस भाजपा भी इतनी डरी हुई है कि वो चुनावी मैदान में अब दिख भी नहीं रही है। तो ऐसे में बीएसपी का जो जनाधार है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, जिससे विरोधी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनके नेतृत्व में वहां पर पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अन्याय अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। तो राज्यपाल को उन्होंने एक मतलब एक ज्ञापन सौंपा है। तो इसी तरह से पूरे भारत में जहां जहां बीएसपी का संगठन है वहां पर बीएसपी सक्रिय हो चुकी है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर पंजाब और देश के अन्य राज्यों में बीएसपी काफी हद तक अब सक्रिय हो चुकी है। तो ऐसे में बीएसपी का जनाधार भी बढ़ रहा है और बीएसपी से काफी हद तक लोग डरे हुए भी है, यानी जो विरोधी लोग हैं वो डरे हुए हैं। आपको बता दूं कि बीएसपी को रोकने के लिए काफी हद तक विपक्षी पार्टियां मिलकर यानी इंडिया के नाम से गठबंधन बना रही है। तो वही बीजेपी जो केंद्र की सत्ता में आसीन है वो भी अपने एनडीए के माध्यम से जो उनके सहयोगी दल है उनको लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन खास बात यह है कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन चारों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इनमें अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतर रही है, जो कि बीएसपी को इन विपक्षी दलों से और केंद्र में जो सत्ता में बैठी है बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल इनसे अलग करती है। तो ऐसे में बीएसपी का जो वजूद है वो काफी हद तक अब बढ़ चुका है। लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीएसपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तकरीबन 6 महीने पहले ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। इससे साबित होता है कि बीएसपी चुनावी मैदान में सबसे आगे दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बीएसपी की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले दिनों में और बीएसपी किस प्रकार से अपना रिजल्ट लाएगी ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस संबंध में आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट